हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जीज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज की जो एनर्जीज प्री शफलिंग में निकल कर आई है वो पिछली जो पास्ट जो लास्ट रीडिंग मैंने डाली थी उसके ऊपर ही बेस्ड रहने वाली है, और उसके बाद ही मैं इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इसके पीछे रीजन ये है कि उसमें ही मुझे काफी मैसेजेस रिसीव हो चुके थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसको आप एज ए पार्ट 2 भी कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप एक आपके पास अचानक से रैंडमली भी अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुआ है तो भी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो प्री शफलिंग में कार्ड आए हैं वो निकालूंगी मैं यहाँ पर, और आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर क्या आप लोगों के लिए आ रहा है। ओके, एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये सबसे पहला जो कार्ड आप लोगों के लिए निकल कर आया वो है नॉट फॉर यू। ठीक है, अब ये दिखाता है कि कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक लोग जो आपके लिए नहीं बने थे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में ये फॉक इन द रोड वाली एनर्जी के लिए आए थे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने आए थे, आपके रास्ते से आपको भटकाने के लिए आए थे, या भटकाने की बहुत कोशिशें करी थी। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपको फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि ये लोग आपके कार्मिक हैं, या इनके साथ अब आपका जो लेन देन है वो यहीं पर समाप्त होता है, या आप ऑलरेडी इस चीज को खत्म कर चुके हैं, या इस चीज को खत्म करने की ऑलरेडी उस सफर पर आप हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आप इन बिटवीन वर्ल्ड्स हैं। इससे पहले कि आप इसका पूरा सफाया करें, आप इसके बीच में कहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है, बट बिटवीन वर्ल्ड्स का मतलब है कि अभी आप इस जर्नी को शायद कंप्लीट नहीं करे हो, बट इसके बीच में कहीं हो जहां पर देखिए अभी दो चीजें हो सकती है, या तो ये कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या कोई कार्मिक थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, फैमिलीज हो सकती हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हो सकती हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा बीच में अड़ंगे डाली। अब अड़ंगे या तो आपके ग्रोथ में डाली, ठीक है, अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में डाली है, अगर कोई एनिमीज हैं, हेटर्स हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। और या कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आया था कि उनके सोलमेट्स के बीच में सेपरेशन करवाया गया, और यही एनर्जी लास्ट रीडिंग में भी थी, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्लियर एनर्जीज आ रही है कि दो लोगों को अलग करने के लिए जिन लोगों का बहुत ज्यादा हाथ रहा है, मे बी आपको ये समझ में आ गया था कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ चालाकियां करके कुछ समय के लिए ऐसी चीजें कर सकते हैं, इसलिए आपने क्या किया, आपने डिवाइन को, हायर पावर को सरेंडर कर दिया। ऑलराइट, एंड दैट्स वाई, क्योंकि आपने हायर पावर को, डिवाइन को ये सारी चीजें सरेंडर कर दी, वो आपकी लाइफ से इन लोगों को निकालने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता वो ये कैसे करने वाले हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जीवन में बहुत जल्द कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर आ रहा है कि कुछ डेस्टिन्ड है जो आपके लिए आ रहा है, कुछ आपके भाग्य का लेखा जोखा है। मे बी आपने डिवाइन से कुछ प्रे किया था, कुछ मांगा था, और वो आ रहा है आपके लिए, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, ट्रेजर, अचानक से खजाना मिल जाना। कितनी खुशी होती है जब कोई दबा हुआ छुपा हुआ खजाना मिल जाता है, जैसे लगता है कि वाओ क्या मिल गया। तो वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, और बहुत जल्द उसकी वजह से आप सेलिब्रेट करने वाले हो, डिवाइन के साथ को क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, पोइस्ट का कार्ड है डेफिनेटली आप, और बहुत कोशिश भी करी गई है यहाँ पर कि ये चीज आप तक ना पहुंचे। ठीक है, लोगों ने मिलकर ग्रुप में आपके खिलाफ चीजें करी होगी मे बी, बट उनका सारा कुछ यहाँ पर हिसाब किताब क्लियर होते हुए नजर आ रहा है, और आप और ज्यादा ग्रो करोगे उल्टा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है। बिटवीन वर्ल्ड्स का यहाँ पर ये मैसेज है कि मे बी शायद अभी आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि अभी आप यहाँ पर इनके बीच में कहीं हो। ठीक है, यहाँ पर कहीं हो, लेकिन जैसे ही आप इस न्यू टाइमलाइन में एंटर करोगे, आपको दिखेगा कि दुनिया कितनी रंगीन हो चुकी है, कितना कुछ बदल चुका है। और ये चीज ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में मे बी हो सकता है ऐसी कुछ चेंज आए, एक ऐसा शिफ्ट जो क्विकली आए आपकी जिंदगी में, अचानक से आए और आपको लगे कि अरे ये क्या हो गया। मे बी कुछ शॉकिंग इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपको शॉक कर दे, आपको अंदर से हिला दे, लेकिन वो आपकी लाइफ को बदल दे पूरी तरीके से। ठीक है, जिस रात से दिन की तरफ आप बढ़ रहे थे उसके बीच में कहीं फंसे हुए थे, तो अचानक से सूर्योदय होगा,
ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चेहरों से भी देखेंगे और क्या मैसेजेस डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। वाह, काफी पावरफुल ऊर्जा है और इसीलिए मैंने इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसी कोई ऊर्जा आएगी एंड प्री शफलिंग में वही सारी चीजें आप लोगों के लिए निकल कर आई जो एग्जैक्टली डिवाइन आपको बताना चाहते थे। नंबर 6, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 4, नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, 6, 9 किसी को दिखाई दे सकता है या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा होने का ये एक संकेत है। नंबर 21, नंबर 12, नंबर 333 ये भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। नंबर 4 अगेन, नंबर 5 एंड नंबर 9 अगेन। ठीक है, यहाँ पर नंबर 21 ये भी दिखाता है कि कंप्लीशन यहाँ पर बहुत जल्द आपकी साइकिल का होने वाला है कुछ कार्मिक लोगों के साथ, जो होना जरूरी था या जिसका होने का आप वेट कर रहे थे। मे बी मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है क्योंकि आप इतना समझ चुके हो कि क्या आपका है और क्या नहीं। जब आपको ये रियलाइज हो ही चुका है कि ये इंसान आपका नहीं है या ये लोग जो पर्टिकुलर लोग हैं ये आपके साथ रहने के लायक नहीं है आपकी डेस्टिनी में, आगे जो आपका ये ग्रोथ का टाइम है इसमें आपके हिस्सेदार बनने का हक नहीं रखते हैं, ये लोग बिल्कुल भी इसके हिस्सेदार नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है कि डिवाइन ने आपकी सुन ली है, आपकी प्रेयर्स को सुन लिया गया है। ठीक है, ये जो भी लोग आपकी जीवन में अड़ंगे लगा रहे थे, फॉक इन द रोड की एनर्जी में थे, आपका रास्ता रोके हुए बैठे थे, कुछ होने नहीं देना चाह रहे थे आपके जीवन में पॉजिटिव, तो वो चीजें ऑलरेडी होने वाली हैं। 4 ऑफ एरियल गाइस, वाओ, व्हेन यू गिव यू आल्सो रिसीव, being resistant to change, extremes in how you save or spend money। आपको बोला जा रहा है अपने पैसे को सेव करके रखिए क्योंकि बहुत जल्द कोई खर्चा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कि मे बी आपको किसी ऐसी चीज के लिए पैसा बचाने का बोला जा रहा है जो मे बी आप जिसको बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे थे और आपकी लाइफ में वो घट नहीं रहा था, तो आपको बोला जा रहा है पैसा बचा के रखो, काम आएगा। ठीक है, मे बी आप अपना घर बनाने वाले हो, जो भी है स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए खजाना, ये देखिए संदूक दिखाई दे रहा है सिक्कों से भरा हुआ, तो कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी जिंदगी में आने वाली है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कुछ बिल्ड कर रहा है, इसके बैकग्राउंड में देखिए कोई घर, कोई मकान, कोई एम्पायर अपनी खड़ी कर रहा है ये इंसान। ठीक है, और यहाँ पर इसको एंजल्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है ये सब करने के लिए। ओके, वाओ, एनर्जी बहुत कूल एनर्जी, बहुत कूल एनर्जी है। ठीक है, बहुत कूल। और मुझे ये यहाँ देखिए मुझे बर्ब्स आना शुरू हो गए। ये जो इंसान लग रहा है ना, मुझे ये एम्परर की एनर्जी लग रही है। ठीक है, ये कोई किंग वाइब है, किंग एंड क्वीन की वाइब हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। पावर कपल हो सकते हैं मे बी आप, क्योंकि सोलमेट्स का कार्ड है तो डेफिनेटली आप एक पावर कपल होंगे। बहुत हाई ऑनर हो सकता है आपका, मे बी आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पर हो सकते हो, आप दोनों हो सकते हो या मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, या किंग ऑफ गैब्रियल, देखिए किंग का कार्ड भी आ चुका है यहाँ पर। कीप योर आईज ऑन बिग पिक्चर, आपको बोला जा रहा है कि शायद अभी आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आप इस बीच में कहीं हो तो आप आगे का नहीं देख पा रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है सी द बिगर पिक्चर, बड़ी नजर से, बड़े नजरिए से आपको देखना है। ठीक है, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू सक्सेस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं। जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, मे बी आप दिल के बहुत ज्यादा साफ हैं, आपको हमेशा जेन्युइनली दूसरों की परवाह रहती है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, एंड दैट्स व्हाई डिवाइन आपको यहाँ पर इंस्पिरेशन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप काफी ब्यूटीफुल गॉर्जियस, अगर आप फीमेल है तो, अगर मेल है तो बहुत ही हैंडसम डैशिंग ऐसी एनर्जी आपकी है। पेज ऑफ माइकल, ट्रुथफुल, पर्सपेक्टिव, एनालिटिकल एंड ब्लंट, एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, you have what it takes to succeed, review contracts or documents very thoroughly। तो डेफिनेटली कोई ऐसा चैलेंज आपके जीवन में अचानक आ रहा है जो कि जिसके लिए आप रेडी हैं। ठीक है, तो ये कोई अच्छा चैलेंज है। ठीक है, ये कोई घबराने वाला चैलेंज नहीं है, मे बी ये कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में आ रहा है जहां पर आप इसे एज ए चैलेंज लोगे, लेकिन आपके पास वो सारा हुनर है कि आप इसको इजीली इजीली कन्फ्रंट कर पाओगे। मे बी आपकी फेस टू फेस किसी से बात हो सकती है, कोई आपको डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है, तो आप बताओगे कि ठीक है भैया आपको चैलेंज करना है, हम भी कम तो नहीं है। ठीक है, तो वो वाला एटीट्यूड लग रहा है मुझे, क्योंकि आप काफी ब्लंट हो, जब आप बोलते हो तो बहुत ही
सीधा वार करते हो, राइट। 4 ऑफ माइकल का कार्ड आया है, इंसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। आपको बोला जा रहा है किसी चीज का स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने की ऊर्जा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, रेस्ट कीजिए, पावर नैप लीजिए, ठीक है, मस्त रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, क्योंकि जो बदलाव आ रहा है वो अचानक आने वाला है, ऐसे आएगा, ठीक है। तो मे बी आपको नींद से जगाने के लिए ही आ रहा है, ठीक है। वाओ, अगेन अगेन 3 ऑफ एरियल, यहाँ पर अगेन कोई खजाने की बात हो रही है, डेफिनेटली कुछ सरप्राइज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। मे बी आप अभी डू वॉट यू लव, अ टाइम फॉर ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर एंड आर्टिस्टिक एडवेंचर। अगर आप आर्ट से रिलेटेड भी कोई काम करते हो, क्रिएटिविटी का काम है, तो उसमें भी वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। आपको बोला जा रहा है अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, या आने वाले टाइम में करोगे, तो आपके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि कि आप लोगों के साथ मिलजुल कर सबको इकट्ठा करके काम करवा सकते हो, या कर सकते हो, या लीड कर सकते हो। मे बी वो चीजें भी आ रही है यहाँ पर। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊंगी मैं, और भी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ माइकल, दिस सिचुएशन डज नॉट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो डेफिनेटली अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप बेफालतू में, फिजूल में कुछ चीजों के पीछे अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहे थे, जो कि आपके लायक नहीं है, आपको सर्व नहीं करती है, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसे कुछ लोग, आप वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करना छोड़ रहे हैं, मे बी कार्मिक लोगों के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ गैब्रियल, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डन सिचुएशंस। अगेन स्टेबिलिटी की ऊर्जा, दो लोगों की शादी हो रही है, मे बी 2 लोग कमिटेड हो रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आपका घर बन सकता है अगेन, क्योंकि ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ये दिखाता है कि आप अपना घर बना रहे हो, अपना घर खरीद रहे हो, सेटल हो रहे हो किसी के साथ, रीलोकेट हो रहे हो किसी के साथ, शिफ्ट हो रहे हो कहीं और, मूव कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पर किसी के लिए नजर आ रही हैं। वाह, क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस एनर्जी को, बहुत ही डिसीजन। क्या देखिए गाइस, यहाँ पर एक और चीज आ रही है कि आपको ऐसे पिंजरे में कैद करने की कोशिश करी गई, बट आपको आजाद किया जा रहा है, ठीक है। ये हर कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने से रोकती है, ठीक है। जिस तरीके से कार्ड गिरा है ना, आई कैन सेंस कि कोई ने पूरा कोशिश करा है, किसी ने, कि आपको हर हाल में बांध के रखे एक पिंजरे में। मैंने लास्ट रीडिंग में भी बताया था कि सच्चा प्यार क्या होता है, जो आपको आजाद करे। ऐसा प्यार सच्चा कभी नहीं हो सकता जो आपको बांध के रखना चाहे, अपने साथ बेड़ियों में ऐसे बांध के रखना चाहे। प्यार हमेशा आजाद करता है। तो जो इंसान के साथ आपको ऐसा फील होता है कि आप फ्री हो, आजाद हो, जो इंसान अपने आप को आप पर डिपेंड नहीं करता है, आपको फ्री छोड़ता है, वही आपका प्यार है। ये चीज आपको समझनी होगी। जो इंसान सब दिन ऐसा चाहेगा ना आपसे कि बस आप उसके आगे पीछे घूमो, उसको चेज करो, आपका जैसे कोई और काम ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे इंसान से आप आजाद हो रहे हो। रिलीज योर सेल्फ from what which holds you back, a need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence। तो आपको बोला जा रहा है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डाउट नहीं करना है, या इस चीज का डाउट नहीं करना है कि आप में कोई कमी है। नो, इट्स अ नो। बॉटम में आ रहा है 3 ऑफ रफाइल, डेफिनेटली रीजंस टू बी सेलिब्रेट। आप बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हो, कोई ना कोई रीजन ऐसा आ रहा है गाइस, ठीक है। अ कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, हैप्पी अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रन। आप मुझे दिख रहा है यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है ना गाइस, तो कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मोड आने वाला है जहां पर आप दोनों ही किसी कार्मिक साइकिल से आजाद हो रहे हो। आप दोनों के दोनों, मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है, जहां पर आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करोगे। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस इसके नीचे। वाओ, टाइम आपके फेवर में आने वाला है, टाइम आपके फेवर में आ रहा है गाइस, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए, और क्या एडवाइस आ रही है चलिए देखते हैं। लेट्स सी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से बचना है जो आपसे सिर्फ लेना चाहते हैं, ठीक है, आपसे डिमांड्स करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है। स्टार डस्ट, या मे बी आप स्टार पावर में आ रहे हो। यू आर मेड ऑफ मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। आपको बोला जा रहा है कि आप, यूनिवर्स ने आपको बहुत चमत्कारिक तरीके से बनाया है। आप एक ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, आप एक ओल्ड सोल हो, एक एक्सपीरियंस्ड सोल हो। मे बी आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। सी हैंड्स देखिए यहाँ पर, ये देखिए
स्टार डस्ट है इसके हाथों में, मे बी आपके हाथों में हीलिंग पावर्स हो सकती हैं, मे बी आप हीलर हो सकते हैं, मे बी जो भी काम आप करते हो वहां पर हीलिंग सेंड करते हो आप लोगों को, क्योंकि आप नेचुरली लोगों को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं लोगों के साथ, आप लोगों का बहुत भला सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं आप, एंड दैट्स व्हाई ये काम आपको दिया गया है कि आप दूसरों को हील करें। ऑलराइट, यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आप अपने आप पर डाउट मत कीजिए, आप उनके चुने हुए बच्चे हैं, उनके शेर बच्चे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। यहाँ पर आ रहा है क्वीन, रिजीन विद ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस, आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप एक क्वीन हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप किंग हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस तो डाउन होने ही नहीं देना है। अगर आपका ही कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो कैसे कुछ लोग आपको फॉलो करेंगे, यू नो। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या स्पेस होल्ड करते हैं, यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी पावर क्या है। ओके, आप बहुत ही बड़े मिशन पर हो यहाँ पर। रूट्स, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई, आपको बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ी ऊंची उड़ान तो आप भरने वाले हो, लेकिन ऐसा मत भूल जाइएगा, जमीन को मत भूल जाइएगा, कहाँ से शुरुआत करी वो मत भूल जाइएगा, ग्राउंडेड रहिएगा। मे बी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम उड़ते हैं ना, बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, अब तो बस चल बड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उड़ने का शौक है, बट ऐसा नहीं कि भूल जाओ, खो जाओ आसमान में, जमीन से जुड़े रहिएगा। ओके, आई नो सेलिब्रेट करना चाहिए चीजों को, खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, बट प्राइड मत आने देना। ओके, इट्स अ सिंसियर विश। नेक्स्ट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव, या आप अपने लव्ड वंस के साथ कहीं शिफ्ट होने वाले हो, कहीं मूव होने वाले हो, और इसकी वजह से आपको लिटरली उछलने का मन करेगा, आपको लगेगा वाओ मैं आजाद हो गया, वाओ मैं आजाद हो गई, फाइनली मैं आजाद हो गई, या हो गया, जो भी है व्हाटएवर। बादल पे पाँव है, वही चैनल हो रहा है मुझे बार बार गाना, ठीक है। वॉरियर, स्ट्रेंथ इज फाउंड इन रेजिलियंस, तो आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ वहीं मिल पाती है जहां पर आप कभी हार नहीं मानने का सोच लेते हो, ठान लेते हो कि चाहे जो हो जाए आप कभी हार नहीं मानोगे, वही स्ट्रेंथ पा पाता है, ठीक है। लाइफ में स्ट्रेंथ उसी को मिलती है जो कभी गिव अप नहीं करता है। ये नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप कभी हारो नहीं, आप फिर गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिर जाओगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर से हार जाओगे, लेकिन आप हार मानोगे नहीं, वही सच्चा वॉरियर है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है कि अनलॉक द इनर पोटेंशियल, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो भी पोटेंशियल है, आपके पास वो की है, आपके पास ही वो चाबी है जिससे आप अपनी इनर पोटेंशियल को बाहर ला सकते हो। तो डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर डाउट नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना। फिनिक्स फेदर, द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद इन, आपको बोला जा रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो वहीं पर आपकी पावर है, कि इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो शिफ्ट से आप गुजरे हो वो हर किसी के बस का नहीं है, वो एक स्टार सीड, एक लाइट वर्कर ही कर सकता है, एक हीलर कर सकता है, एक चुना हुआ बच्चा ही कर सकता है जिसको डिवाइन ने खुद उस जर्नी के लिए चुना हो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको डिवाइन कभी, यूनिवर्स डिवाइन ऐसा कोई काम आपको नहीं देंगे, या ऐसा कोई टेस्ट आपको नहीं देंगे जिसका आप सॉल्यूशन ना निकाल पाओ, या जो आपकी औकात के बाहर है। डिवाइन आपको हमेशा उसी परीक्षा में डालते हैं जिसके आप ऑलरेडी काबिल होते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, ये मान के चलिएगा कि वो आपसे बड़ा नहीं है, आपके अंदर वो पावर है कि आप उससे लड़ सकते हो, तभी आपके जीवन में वो आया है। डिवाइन देख लेते हैं अपने बच्चों को कि ये कर सकता है, इसमें वो बात है, तो डिवाइन को आप में वो बात लगती है, डिवाइन को आप पे कॉन्फिडेंस है, आपको क्यों नहीं है गाइस, ठीक है। आपको यहाँ पर ये याद दिलाया जा रहा है, प्लीज या जानिए कि आप एक जेम हैं, आप एक चमकता हुआ हीरा, डायमंड, जो भी आप समझ सकते हो, आप बहुत प्रीशियस हैं, बहुत प्रीशियस हैं। यू आर अ रेयर एंड प्रीशियस ट्रेजर, या आप क्या खजाने की तलाश में हो, आप तो खुद खजाना हो, आप जिसकी लाइफ में हो वो वैसे भी बहुत लकी है गाइस, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आप खुद ही हैं जो प्रीशियस हैं। सबसे पहले आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है। प्यार अपनी जगह है, सारी चीजें अपनी जगह है, बट
आपको ये याद रखना है कि आपने जो भी कुछ करा है वो आपने अपने बलबूते पर करा है। सो अपने ऊपर डाउट नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, और बिल्कुल भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में आपको नहीं जाना है, ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।